यहाँ दिखते तो लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मिलते किसको हैं? क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर आपको बार बार फायदा या नुकसान पहुंचाता है? क्या आपने यह भी कभी ऑब्जर्व करा कि एक पर्टिकुलर डे या टाइम आपको बार बार सफल या असफल करता है? क्या आप जानते हैं आपको कब तक इन्वेस्टेड रहना है? एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना? ये सभी जानकारी है हमारे पास एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस में। इसी प्रकार सफलता को प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आचार्य अनुज, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट। Hello friends, welcome back, and this is the second part of the analysis for March 2022. फर्स्ट पार्ट में जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स मार्केट्स के अंदर पेंडिंग है। आइए देखते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो ये 2 तारीख और 3 तारीख के आसपास यहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ इवेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, जहाँ पर मरकरी सैटर्न के साथ में कनेक्ट करता है और वीनस और मार्स की कंजंक्शंस प्लूटो के साथ में है। अक्सर जब भी क्लस्टर की फॉर्मेशंस होती हैं तो बाजारों के अंदर प्राइजेस आकर रुक जाते हैं, नीचे से चल रहे हो तो ऊपर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होता है या सपोर्ट फॉर्मेशन होता है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस आई एम सीइंग एट 2 and 3 मार्च ऑफ 2022। सो आई वुड लाइक टू से कि अगर बाजार यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपसे लेवल्स डिस्कस करे थे, कि अगर बाजार आपको ऊपर की तरफ इस सपोर्ट के आसपास मिलता है 16,852 के आसपास, तो नेचुरली आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। यू शुड नॉट वेट। दिस इज नॉट ए टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज ए टाइम when you have to quickly book your profits and quickly book your losses. So this will be very volatile time. The next volatile time या next important पड़ाव, जैसा कि मेरी आपसे जिक्र हुई थी, is approximately on 5th or 6th of March, or 5th or 6th of March is basically a holiday, that is Saturday and Sunday. So that means the Monday opening market or 7th March will be having a trend. 7 मार्च से और ये 13 मार्च तक के बीच के अंदर हमारे को एक ट्रेंड की फॉर्मेशन मिलेगी, जब सूर्य हमारा नेपच्यून के साथ के अंदर जाएगा। ये 13 तारीख के आसपास की हमारे को जो फॉर्मेशन है, ये हमारे को कहीं ना कहीं सत्ता पलटने की या गवर्नमेंट की हार्श स्टेप्स के बारे में और कई तरह की सिग्निफिकेंसेस के बारे में बनाती है। So this would be the important period when you can have trades or a continuous trade from 6th to 13th, 14th of March. That means the second week of March. थर्ड वीक ऑफ मार्च के अंदर जो पोजीशन शुरू होती है, यानी कि जो 13th तारीख से हमारे पास पोजीशन शुरू होती है, वो हमारे पास कंटिन्यू करती है पूरे वीक के अंदर, जब तक कि वीनस यूरेनस के साथ में स्क्वायर्स नहीं बना लेता। अगेन इट विल बी स्मॉल टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस। और उसके बाद हमारे पास 23rd की एक इंफॉर्मेशन है, जहां पर कि मार्स ने स्क्वायरिंग करनी है यूरेनस के साथ में। वेरी टफ टाइम वी वुड बी हैविंग, सो अगेन ए गुड opportunity to trade. And in the last 29th of March we would be having Venus conjunction with Saturn. So this again would be some money opportunity. So in the last, आइए एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सीजनल टेंडेंसीज की बारे में बात करूंगा तो नेचुरली 24-25 तारीख तक मैं बाजारों की सीजनल टेंडेंसीज तो लो की तरफ ही देखूंगा, यानी कि बाजारों के जो सेंटिमेंट्स होने चाहिए वो सप्रेशन के ही होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, साइक्लिकल फॉर्मेशंस के अंदर भी मैंने जैसे आपसे कहा था कि 2-3 तारीख के आसपास एक क्लस्टर है, फिर ये नीचे गैप आ गया, फिर बाजार ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद फिर ये नेक्स्ट वीकेंड तक नीचे गया। इस तरह से हमारे पास ये स्मॉल साइकिल्स की फॉर्मेशंस होती हैं। और उसके बाद 29th ऑफ मार्च, जहां मैंने आपसे कहा था कि बाजारों के अंदर एक ट्रेंड चेंजिंग टाइम होगा, वहां से बाजार अपने आप को 23rd, यानी कि जिस समय के ऊपर बाजार अपने आप को मार्स के साथ स्क्वायरिंग करके बाहर निकलेगा और वीनस की कंजंक्शन सैटर्न के साथ में होगी, यहाँ पर ये हमारे को तेजी दिखा सकता है। अगर बाजारों की एफिशिएंसी या बाजारों की टेस्टिंग्स करूं तो भी मुझे बाजारों के अंदर कहीं अप ट्रेंड लगते हैं। तो अब ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट
फॉर्मेशन है, जहां पर एक तरफ बाजारों की पूरी टेंडेंसी और सेंटीमेंट वीक है, वहीं पर ही बाजारों की अपनी साइकिल्स पॉजिटिव और वॉलेटाइल है। सो जब भी मार्केट में इस तरह की कंट्रोवर्सीज बनती हैं, हमारे पास एक ही स्ट्रेटेजी होती है, और वो स्ट्रेटेजी होती है सिंपली बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन हाई। जब आपको लगे बाजार तेज हो गया, प्लीज डोंट वेट, सेल इट। जब आपको लगे बाजारों में बहुत मंदा आ गया, दैट इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू बाय। सो विद दीज टू अपॉर्चुनिटीज, with these two strategy, I would be looking towards the market. And in the last, I would also like to see this 18th के आसपास, 17th 18th के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे वीनस की स्क्वायरिंग होगी यूरेनस के साथ में, या 29th को जहाँ पे वीनस कनेक्ट करेगा सैटर्न के साथ में। These two important points are also I am watching as a major टॉप्स या बॉटम। यहाँ से 18 तारीख से जो फॉर्मेशंस होती है, अगले 2-3 दिन ट्रेडिंग के लिए बाजारों में डाउन की ये टेंडेंसी वैसे भी बनती है। सो दीज आर सम ऑफ माय एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट। आई विश यू ऑल टू प्ले वेरी सेफ and be very quick in your decisions. And if you are an investor, let this jungle pass, let this time pass. And उसके बाद by the end of March हम लोग देखेंगे कि किसी तरीके से हमारे पास क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने शुरू गए हैं, और स्टेट्स के इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं, रशिया और यूक्रेन की वॉर की रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। देन वी कैन प्लान our trades of investments for it. But for now, only day traders, only fast traders are advised to be in the market. अगर आपको, and these I will do it for you in the next video. I will I will try, if I find time, कि मैं आपको sectors wise next quarter के लिए prepare हम लोग कर सकें. So this is the right time, I think. In the March we should be studying अप्रैल मई जून क्वार्टर, और वो रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। और इस साल के ऊपर हमारे पास जनवरी के अंदर कोरोना का भी काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है, और ये इम्पैक्ट भी हमें काफी प्रभावित करेगा इफ एनीवे द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड एज दे हैव शूटेड और क्रूड इफेक्टेड हो जाए तो। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी how the quarter of April, May, June will go. I will make a video on it. Stay tuned, and thank you for listening. I would advise, this is only an astrological video. Do your own research and trade, and consult your financial technical advisor before any kind of a financial investment. And do like, share, subscribe, and comment on my channel. Thank you very much.